रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। आचार्य मम्मट जी के अनुसार इसमें अलंकार पूछा जाता है, तो आचार्य मम्मट जी ने कितने अलंकार हैं काव्य प्रकाश में, आप लोगों को पता है? सौम्या जी, रवि अलंकार आचार्य मम्मट जी ने बताए हैं। अलंकार दो प्रकार का होता है। एक होता है शब्दालंकार, जो 6 प्रकार के काव्य प्रकाश में बताए, एवं दूसरा होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार 61 प्रकार के बताए हैं। कुल मिला के 67 प्रकार का वर्णन, अलंकारों का जो वर्णन है काव्य प्रकाश में प्राप्त है। प्राप्त होता है। पुनः यदि अलंकार जो शब्द, तो अलंकार शब्द का क्या अभिप्राय है, इसको हम लोग जानेंगे। तो अलंकार जो पद है वह अलम एक है, तो अलम उपपद के क्री धातु से घाय प्रत्यय होने पर अलंकार घाय प्रत्यय अलंकार शब्द निष्पन्न होता है या सिद्ध होता है। समझ में आया आप लोगों को? इसमें जो अलंकार जो शब्द है यह प्रयुक्त होता है आभूषण के अर्थ में। आभूषण के में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अलंकार जो है तो ऐसा माना जाता है कि जैसे स्त्रियों की जो शोभा अलंकारों के द्वारा, अर्थात माने सोने का कंगन हो या हार हो, तो इस प्रकार से अलंकार शब्द निष्पन्न हुआ है। जिस प्रकार से स्त्रियों की शोभा अलंकार जो उनके होते हैं, जो आभूषण होते हैं, उससे स्त्रियों का अलंकार बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही अलंकार प्रयोग से काव्य की जो शोभा है वह बढ़ है। तो इस प्रकार की आचार्यों की अवधारणा है कि अलंकार क्या करता है, काव्य के शोभा को बढ़ा देता है। इस चीज को आप लोग मैंने स्मरण रखिएगा। और देखें तो हमें ज्ञात होता है कि जो राजशेखर जी हैं, राजशेखर जानते हैं कि जो सप्तम है, काव्य काव्य जो है वह क्या है, सप्तम अंग है, माने 7 अंग इन्होंने स्वीकार किया है। अलंकार
सातवां अंग बताया है। तो सातवां अंग है तो इसका मतलब कि इसके पहले भी 6 अंग होगा। जो 6 अंग में हम लोगों ने वेदांग में जो अध्ययन किया, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष। तो ये 6 प्रकार के जो वेदांग में बताते हैं, तो उसमें कहा गया है। रवि जी क्या मैसेज किए हैं? अच्छा, दो प्रकार के अलंकार इसमें बताया गया है, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार। आपका टेक्निकल प्रॉब्लम अभी नहीं सॉल्व हुआ रवि जी? उधर से माइक ऑन नहीं होता है आपका। और जो इसमें जो अंग है वह अलंकार है। तो जो सप्तम जो इसका अंग है, राजशेखर जी कहते हैं कि शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तो विचिति ज्योतिषम च इत्याचार्याः। माने आचार्यों के मत में 6 प्रकार के वेदांग है, किंतु वो कहते हैं उपकारकत्वाद अलंकार सप्तमांगम इति याया। अब इसमें यायावर कौन है? यायावर यायावर इसमें कौन है? यायावर है राजसे। समझ में आ रहा है? जो राजशेखर हैं उनको यायावर कहते हैं। यायावर क्यों कहते हैं उनको? यायावर यह क्यों है? क्योंकि जो व्यक्ति स्थायी रूप में एक माने स्थायित्व जिसमें नहीं होता है। जैसे स्थायित्व किसमें नहीं होता है? जैसे मान लीजिए कोई साधु है, कोई सन्यासी, चाहे कोई भिक्षुक है, या कोई व्यक्ति भ्रमण करने वाला है, वह क्या करता है कि एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करता है। उसका स्थायी घर न होके उसका जो घर होता है कैसा होता है? अस्थाई होता है। माने 10 दिन इलाहाबाद में रहा, 11वें दिन पता चला तो फोन किया कि भैया आप तो इलाहाबाद में हैं, आपसे भेंट करना है। तो वो कहेगा कि नहीं नहीं, इलाहाबाद में नहीं, अभी बनारस में आया हूँ। तो इसीलिए इनका नाम यायावर था। तो इनको लोग यायावर कहते थे क्योंकि एक जगह टिक नहीं पाते थे। और यायावर हम लोग हंसी मजाक में, जो आजकल के आतंकवादी भी यायावर ही होते हैं, इस ध्यान रखिएगा। क्योंकि वो एक जगह रहते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें पुलिस उनको पकड़ जाएगा, कहेगा कि चलो भैया अब तुम्हें अंदर करते हैं, खुद घूम लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया है, 7वां अंग माना है। माने वेदांग के रूप में 6 वेदांग बतलाए गए हैं, और 7वां जो अंग है वह साहित्य के रूप में इसमें उपकारकत्वाद माने उपकार उपकृत करने के कारण इसको 7वां अंग यायावर मानते हैं। इस बात को आप लोग स्मरण में रखिए। पुनः कुछ और इसमें जो आचार्य हैं, सबसे बड़ी बात जैसे अलंकारों का जो प्रयोग है ना, काम। हाँ। तो
ऋग्वेद में उपमा अलंकार, रूप अलंकार और यमक अलंकार का सर्वाधिक वर्णन प्राप्त होता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में किन अलंकारों का वर्णन प्राप्त होता है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और यमक अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। पुनः इसके प्रसंग में जो दंडी के अनुसार दंडी भी अपनी जो रचना में कहते हैं कि काव्य शोभा करान अलंकारः। काव्य शोभा करान अलंकारान ना ये कहते शोभा करान, एक सेकंड, काव्य शोभा करान धर्म को मानते हैं, धर्मान नलंकारः अलंकारः। माने ये जो इनका अभिप्राय ये है कि वह जो धर्म होता है, जो काव्य की शोभा को बढ़ाए, तो वह धर्म जो है उसको अलंकार, अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ा दे वही अलंकार है, ऐसा दंडी जी का मत। पुनः इस संदर्भ में वामन भी कहते हैं, वामनाचार्य कहते हैं कि सौंदर्यम अलंकार। तो इससे हमें अलंकार का एक थोड़ा बहुत माने यह ज्ञात तो होता है कि अलंकार किसे कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने इसका एक सामान्य भूमिका के रूप में अध्ययन किया। अलंकारों में से जो पूछा जाए, माने नेट में जो है अलंकार, शब्दालंकार को 4 अलंकार पढ़ना है। शब्दालंकार में केवल 4 अलंकार पढ़ना है। 4 वो कौन कौन सा है? एक है वक्रोक्ति अलंकार, दूसरा है अनुप्रास, और तीसरा यमक अलंकार, और जो चौथा है वह श्लेष अलंकार है। तो यह 4 आप लोगों को अलंकार शब्दालंकार में, एवं अर्थालंकार में भी है कुछ, तो उसको भी पढ़ना है। अर्थालंकार में आपको पढ़ना है अर्थालंकार में आपको पढ़ना है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, और के बाद से उत्प्रेक्षा अलंकार, उसके बाद से सूक्ति,
समासोक्ति अलंकार और बाद से अपहनुति, अपहनुति, अपहनुति के बाद से पढ़ना है आपको निदर्शना, और निदर्शन के बाद से आपको पढ़ना है अंतर्न्यास, अर्थांतरन्यास पढ़ना है। उसके आपको पढ़ना है दृष्टांत, दृष्टांत के पश्चात आपको पढ़ना है विभावना, विभावना अलंकार पढ़, पुनः आपको पढ़ना है स्वभावोक्ति, स्वभावोक्ति, और स्वभावोक्ति के बाद से और कुछ अलंकार है विरोधाभास, विरोधाभास के बाद से संसृष्टि, संसृष्टि, और संसृष्टि के बाद से आपको जो अध्ययन करना है छूट रहा है संकर, हाँ संकर अलंकार लोगों को इसमें पढ़ना है। टोटल जो नेट में प्रश्न जो पूछा जाएगा, यह कुछ जो प्रकार के जो अलंकार है, इन्हीं अलंकार आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस आप लोग उसी दृष्टि से तैयारी करेंगे। यह 18 जो अलंकार है, यह पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए। तो सबसे जो शब्दालंकार में, शब्दालंकार को देखते हैं। शब्दालंकार इसको थोड़ा बढ़ाते थे। अलंकार में जो प्रथम जो है वह क्या है, वक्रोक्ति है। नंबर 1 वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार, तो वक्रोक्ति अलंकार श्लेष श्लेष एवं भेद से 2 प्रकार का होता है। चाकू के भेद से 2 प्रकार का होता है। और पुनः जो श्लेष के भेद होता है, जो श्लेष होता है, तो श्लेष वक्रोक्ति भेद होता है। ये भी 2 प्रकार, एक होता है पदभंग वक्रोक्ति, पद श्लेष वक्रोक्ति, और जो दूसरा होता है भंग श्लेष वक्रोक्ति। तो 2 प्रकार से होता है। अब इसमें वक्रोक्ति का जो लक्षण क्या है, वक्रोक्ति जो अलंकार है, आप लोगों को याद है? सौम्या जी, रवि कुमार जी, आप लोगों को याद? मैसेज कीजिए। नहीं याद है? ठीक है, स्क्रीन पे देख। यदुक्तम, यदुक्तम मन्यथा, वाक्य मन्यथा,
यहाँ पे खंडाकार होगा। खंडाकार किससे आता है? यहाँ पे मैं ऐसे लगा देता हूँ, आप समझिएगा खंडाकार है, ठीक है। मन्य था मन्येन युज्यते। अब ये पूर्ण विराम होगा, उसके बाद से होगा श्लेषेण। श्लेष काक्वा वागेया ता वक्रोक्तिस् तथा द्विधा। अत्र अभिप्रायोऽयं यत् कि या यह वक्रोक्ति अलंकारः द्विविधा भवति। न पदभंगश्लेषवक्रोक्तिः, द्वितीयत्वेन अभंगश्लेषवक्रोक्तिः। तर्हि अत्र श्लेष एवं काक्वा इति भेदेन वक्रोक्ति अलंकारः द्विविधा भवति। तो इस प्रकार से अब इसमें यदुक्तम अन्यथा माने वक्ता द्वारा, इसका जो अभिप्राय होगा कि वक्ता के द्वारा बात कहा गया। जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ आपसे कहा, मैंने आपसे कुछ कहा और आप किसी अन्य अर्थ में जो मेरा प्रयोजन को कुछ और था, आपने उसको जो सुना तो उसका कोई और प्रयोजन निकाल दिया, वहां पे क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार। तो कहा जाता है कि जब वक्ता जो कहा गया है, माने जो कहा गया है तो दूसरे 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 के द्वारा, माने उस बात को कही गई, दूसरा जो व्यक्ति है क्या कहता है कि श्लेष एवं काकू के द्वारा दूसरा अर्थ देता है, दूसरा अर्थ समझ लेता है। जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति को रोकना हो, तो मैंने कहा कि जाओ जाओ तुम कभी मत आना। इसका मतलब कि मैं क्रोध में हूं, इसलिए इस बात को कह रहा कि जाओ जाओ दोबारा कभी मत आना। तो इसमें कि इसमें जो श्रोता है, माने जो जिसको मैं कहा, वह ये जो मेरी जो भावना है समझ लेता है कि ये अभी गुस्से में है। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से जाओ, तुम क्या करना, कभी मत आना, अर्थात तुम यहाँ से जाओगे नहीं। मेरा अर्थ क्या है कि तुम यहाँ से जाओगे नहीं। तो इसके दो भेद होते हैं। जो श्लेष वक्रोक्ति होता है उसमें जो पहला होता है श्लेष, माने पदभंग श्लेष वक्रोक्ति। पदभंग श्लेष वक्रोक्ति में एक उदाहरण प्रकाश में, नारीणाम मनुकूल माचरसी चेज्ञानासी
कश्चेतनो, उसके बाद से वामान यमा दधाति हितकृन कृन नैव बलानां भवान् युक्तं किं हितकर्तनं भाव प्रसिद्धात्मनः सामर्थ्यं भवतः पुरंदर मतच्छेदं विधातुं तः। अब यहाँ पे हम लोग की वक्रोक्ति यहाँ पे कैसे है, तो इस में जैसे वामानाम यह जो पद है, वामानाम का दो अर्थ होता है। एक होता है स्त्री, वामानाम अर्थात और दूसरा जो इसका अर्थ होता है माने शत्रु इसका प्रयोग होता है। तो वक्ता क्या कहता है कि नारीणाम, सबसे प्रथम जो इसका नारीणाम, नारीणाम को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे नारीणाम, राम जो पद है दो अर्थ निकलता है। एक तो स्त्री के अर्थ रहा है और दूसरा निकल रहा है अरि, कहते हैं शत्रु को। तो दूसरा जो इसमें निकल रहा है न अरिणाम और पहला जो इसमें है न अरिणाम, न अरिणाम, ये इसमें षष्ठी है। अब जो इसमें एक राम अर्थात स्त्रीराम, तो इस प्रकार से हम लोग कि यहाँ पे नारीणाम, तो नारी यहाँ पे जैसे बताया गया कि नारीणाम माँ चरसी चेत जानासी कश्चेत, चेतन कहते हैं समझदार को, अर्थात चेतन कहते हैं जो व्यक्ति होश में होता है, जो समझ सकता है, उसको चेतन का। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि नारी राम अनुकूलम, माने नारी के समान, माने तुम आचरण करते हो, चेत जानासी, तो मैं कि तुम समझदार हो। इसमें पहला जो वक्ता जो कह रहा है, ये से कह रहा है कि यदि तुम नारी के अनुकूल व्यवहार करते हो तो मैं समझता हूं कि तुम समझदार हो।
लेकिन श्रोता इसको कैसे समझ लेता कि न अरिणाम अनुकूलम आचरसी, माने यदि तुम शत्रु के जैसा व्यवहार नहीं कर तो मैं समझता हूं कि तुम समझदार हो, कि तुम इसमें झगड़ालू नहीं हो। वैसे दूसरा है वामा नाम प्रियमाति हितकृन नैवाबलानाम मने वामा नाम अर्थात शत्रुणाम प्रतिपक्षी नाम प्रियमादधाति हितकृन नैवाबलानाम भवान। तो हितकृत न एव नाम भवान, माने जो वामा नाम स्त्रीणाम प्रियम आदधाति, यदि इस बारे में तुम प्रियम आदधाति, तो जो माने स्त्रियों के साथ हमारा व्यवहार चाहिए, प्रिय होना चाहिए उनके, क्यों? उनके हितकृत नैवा बला नाम भवान, उनके हितों का क्या है, उनको ठेस नहीं चाहिए। तो इसमें जो वो है वामा नाम का अर्थ शत्रुराम भी होता है, तो जो इसमें श्रोता है इसमें शत्रु के रूप में ग्रहण कर लिया। इसमें तीसरी जो पंक्ति है युक्तम किम हित कर्तनम ननु बला भाव प्रसिद्ध, माने बला भाव जो है पद वक्रोक्ति है। एक तो बल नामक जो शत्रु था और दूसरा जिसके पास बल का अभाव हो, बलाभाव अर्थात स्त्री के प्रसंग में उसने माने ले लिया, बलाभाव माने शत्रु के पक्ष में चला गया। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पदभंग श्लेष वक्रोक्ति है। अब पदभंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे नारी राम क्या है, एक पद है किंतु इस अर्थ निकल रहा है। जो प्रथम है हरिणाम और दूसरा है नारीणाम। इसी किसी भी पद में यदि भंग हो जाए, उसको तोड़ के उसका अर्थ निकाला जाए, तो इस प्रकार की जो वक्रोक्ति है उसको पद वक्रोक्ति कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ रम्या जी? रवि जी समझ आ रही है। ठीक। उसके बाद से पदभंग श्लेष के बाद से अभंग वक्रोक्ति, अभंग श्लेष वक्रोक्ति। अभंग श्लेष वक्रोक्ति में क्या होता है कि जिसमें किसी प्रकार के पद को भंग करने की आवश्यकता न हो, इस प्रकार की वक्रोक्ति है, उसको क्या कहते हैं? अभंग वक्रोक्ति कहते हैं। जैसे तो उदाहरण है अहो के न अहो केने दृशि बुद्धिर दारुणा दारुणा तव निर्मित त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर दारुमयी न तु दारुमयी क्वचित। अब इसमें देखिए इस क्या है कि अहो के न, यहाँ पे हम देखते हैं अहो के ईदृशी
ईदृशी बुद्धि दारुड़ा दारुड़ा मिता। माने अहो वो कहता है कि अहो किए न ईद बुद्धि दारुड़ा तव निर्मिता। कह रहा है दारुड़ा, दारुड़ा जो शब्द है वो अर्थ निकलता है, एक तो भयंकर के अर्थ में निकलता है, और जो दूसरा निकलता है इसमें दारू कहते हैं लकड़ी को, काष्ठ माने काष्ठ के लकड़ी को। तो लकड़ी जैसे दरवाजा बनता है रोड, तो इस प्रकार के भी। तो बड़ा कहना चाहता है कि जैसे हम लोग नहीं कहते हैं किसी को दिमाग में गोबर भरा हुआ है, में नहीं आ रहा है, तो उसी प्रकार से वक्ता कहना चाहिए हरी बुद्धि क्या लकड़ी की बनी है कि तुम्हें बात समझ में आ रही है। तो श्रोता जो है यहाँ पे देखेंगे कि जो वक्ता है कि अहो के न ईदृशी बुद्धि दार्मिता, तो श्रोता उसको कहता है कि त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि न तु दारुमयी क्वचित। माने मैंने तीन प्रकार की सुनी है, माने सत्वम तम, तीन प्रकार की जो बुद्धि होती है मैंने सुनी है। तो किंतु लकड़ी की भी बुद्धि होती है ऐसा तो मैंने नहीं सुना। तो वहां पे अभंग श्लेष होता है। 2 मिनट रुकिएगा, मैं अभी आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार के जो पद हैं उसको भंग करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमें से यह देखने के लिए मिलता है कि इसमें कोई भी जो पद है भंग नहीं होने के कारण इसको क्या कहें, अभंग श्लेष वक्रोक्ति। और मेरी ध्वनि सुनाई दे रही है आप लोगों को? हाँ आ रही है। तो इसमें न भंग इति अभंग नई समास है, नई तत्पुरुष, ठीक है। उसके बाद से कुवक्रोक्ति देखेंगे। जो दूसरे प्रकार की एक
श्लेष वक्रोक्ति का जो दो भेद है वो हो गया। अब है काकू वक्रोक्ति। काकवा अर्थात काकू वक्रोक्ति में क्या इसका है, एक है गुरुजन परतंत्रया ना गुरुजन परतंत्रता दूरतरम देशमुद्यतुम अलिकुल कोकिल ललिते नैष्यति सखी नैष्यति सखी कहाँ गया एल्स का चिन्ह, अच्छा 1 पे है। सखी सुरभि समय असौ समय, यहाँ कार समझिएगा, ठीक है। यहाँ जो दे देता हूं वहां पे खंडाकार है समझ। तो इस प्रकार के जो पद्य में जैसे गुरुजन परतंत्रतया देशम मुद्यतो गंतुम न इष्यति नैष्यति, यहाँ ध्यान से नैष्यति हे सखी नैष्यति सुरभि समय असौ मने असौ कौन, जो देश को चला गया है वह सुरभि समय नैष्यति सखी, क्या वह जो गुरुजन परतंत्रतया, माने इसमें एक कहानी है छोटी सी, सुन लीजिएगा कि पत्नी है, भार्या है, ठीक है, जो उनके पति है वह गुरुजन के वसात या उनके अधीन होने के, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि गुरुजी भेज देते हैं वो शिष्य को, ले जाओ, माने देशम मुद्यतो गंतुम, वो भी नजदीक में नहीं गया है, कहीं दूर चला है। तो किस वजह से, एक तो गुरुजी का रिस्पेक्ट करता है, गुरुजी के आदेश, गुरुजी का जो आदेश है उसको भला कौन शिष्य टाल सकता है। गुरु देखो बेटा जाओ तुम इलाहाबाद माने सरोवर में, वहां गंगा यमुना सरस्वती करके तुम आ जाओ, वहां तुम स्नान करके पाटन करके आओ। तो शिष्य क्या होता है, होता है बिल्कुल, क्या नाम है, गोरा, वो उसको माने जो कह दिया जाए वही करेगा, और हमारे तरह बदमाश नहीं होता है वो कि मैंने मना कर दे कि नहीं नहीं मैं नहीं करने वाला हूँ। तो इस प्रकार के स्वभाव का नहीं है, शिष्य है और वह दूर देश को चला है, तो उसी को याद करते समय अली कुल कोकिल ललिते, अली भ्रमर को, अली कुल कोकिल कहते हैं, जो कोकिला उसका जो ध्वनि बहुत ही सुंदर होता है। ललिते तो कोयल कब आता है, बसंत का महीना है
बसंत के महीने में क्या होता है, एक तो पतझड़ होता है। पतझड़ होने के साथ साथ जो सूर्य का प्रकाश ऊपर से जो जो प्रवाहित होता है बसंत काल में, वह भी बहुत ही मनोहर एवं रमणीय दृश्य वाला होता है और मन को भाने वाला वह वायु होता है। तो चित्त को हर ले, एक तो कोकिला की ध्वनि, दूसरा भ्रमर का जो चारों तरफ जो गुंजन होना, और तीसरा जो सूर्य का जो प्रकाश, कितना सोचिए के महीना में अच्छा लगता है धूप में बैठना। तो इस प्रकार के सुरभि समय, इस प्रकार के मनोहर समय में भी असौ जो शिष्य जो है दूर देश को चला गया है, न एष्यति, क्या वह नहीं आएगा, अर्थात आएगा। ठीक है, यहाँ पे काकू आप लोगों को समझ में आया? रवि जी आपको समझ में आया? सौम्या जी? एक बार फिर से इसको रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, माने इसमें जैसे पत्नी है, उनके गुरुजी हैं, गुरुजी ने उस माने स्त्री के से कहते हैं कि बेटा तुम जाओ, किसी दूर देश में भेज दिए हैं। उन माने गुरुजी का आज्ञा है कि तुम जाओ। जैसे मान लीजिए रूप में ले लीजिए कि तुम दिल्ली जाओ, दिल्ली महीना वहां पे रहना और ये काम है, उस काम करके आना। बसंत का महीना था, कुल माने जो भ्रमर है और जो कोकिला है, वो कोकिला उधर से बोल रही है और भ्रमर जो क्या है इधर उधर से माने जो गुंजन कर रहे हैं, भ्रमर गुंजन करते हैं, पुष्पों पे जाके बैठते हैं। तो जैसे बसंत के महीना में क्या होता है, चारों तरफ बगान में देखिएगा कहीं भी तो फूल बहुत ज्यादा खिलते हैं। उस टाइम सरसों का जो भी उसी टाइम फुलाता है बसंत के महीने में। तो इतने रमणीय दृश्य है, ऊपर से कोकिला का जो मधुर ध्वनि हमारे कानों तक आ, और उसके बाद से क्या नाम है, भ्रमरों का गुंजन हमारे कानों को बहुत ही रमणीय है, प्रिय है। इतनी अच्छी वायु है, इतने अच्छे धूप है। इसमें अब बसंत का जो महीना होता है, सोचिए कि काल शीत समाप्त तो होने वाला है कालीन, एवं कुहासा का भी जो एक होता है। तो इस प्रकार के दृश्य में सुरभि समय नैष्यति सखी, क्या वो मैंने अपने सखी से मन में विचार हुए, वह अपने सखी से बात करते हुए कहती है कि क्या इस प्रकार के रमणीय जो दिन है, जो बस का इतना प्रिय महीना है, क्या इसमें भी वो नहीं होंगे? मैंने एक व्यक्ति की जिज्ञासा नहीं होती है, अगर माता तो माता के प्रसंग में भी ले सकती हैं। जैसे कोई बच्चा चला गया है बेंगलोर, तो माता जी का मन होता है कि थोड़ा खरवास में बच्चा हमारे पास रहे, संक्रांति हमारे साथ मनाए, या दिवाली होली छठ का पर्व है वो साथ में ही मनाए। तो इसी प्रकार का परिदृश्य है कि उसको इतना दूर भेज दिया है कि बेचारे घर वाले कि वो टाइम से खाता होगा कि नहीं खाता होगा, कारण से उसके मन में चिंतन चल रहा है। और सखी से कहती है कि सखी सुरमय असौ नैष्यति, क्या वह के सुरभि मई जो बेला है, इस बेला के अवसर पर भी, अर्थात इस मने समय भी, क्या वह नहीं आएगा? में आ गया? जी समझ आ गई। ठीक, उस हम लोग देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार में केवल इतना। और इसमें आपको जो प्रश्न पूछा जाता है नेट में, वो या तो कोई श्लोक दे देगा,
उसमें से आपको अलंकार का करना होता है कि इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है। और दूसरा इसमें आपको ये इसका लक्षण पूछा जाता है, तो लक्षण आपको बताना होता है। और तीसरे प्रकार से आपको माने दूसरा कोई उदाहरण आपको दे देता है, तो उसमें से भी आपको अलंकार जानना होता है। तो इस प्रकार से थोड़ा अभ्यास करेंगे तो अलंकार पहचान जाएंगे आप लोग। पुनः अनुप्रास, जो दूसरा है वह है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार दो प्रकार का होता है। जो पहला होता है अनुप्रास, और जो दूसरा है वह होता है पदानुप्रास। जो पदानुप्रास है, पदानुप्रास को लाटानुप्रास भी कहते हैं। और जो वर्णानुप्रास जो होता है, यह पुनः क्या नाम है, दो प्रकार का होता है। एक होता है इसमें जो पहला होता है छेकानुप्रास, और दूसरा होता है वह होता है वृत्त्यनुप्रास। वृत्त्यनुप्रास, तो यह जो अनुप्रास होता है, वृत्त के भी भेद होते हैं। तो उसमें तीन प्रकार का होता है। इसके जो भेद हैं, वृत्त के जो भेद हैं, ये है उपनागरिका, उपनागरिका और परुषा, परुषा, और जो तीसरा है कोमला। तो और जो पदानुप्रास है, पदानुप्रास के भी 5 भेद होते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। एक होता है अनेक पद, और जो दूसरा होता है एक पद, तीसरा जो होता है एक समास, जो चौथा जो इसका भेद होता है भिन्न समास, एवं जो इसका भेद होता है समासा समास। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, पहले जो वर्णानुप्रास है, इसके 2 भेद होते हैं। पहला जो इसका भेद होता है छेकानुप्रास, इसका भेद होता है वृत्त्यनुप्रास। किंतु वृत्त्यनुप्रास के 3 भेद होते हैं। पहला उपनागरिका, दूसरा पर, तीसरा कोमला। और जो पदानुप्रास जिसको लाटानुप्रास भी कहते हैं, इसके भी 5 होते हैं। पहला होता है अनेक जो समास, एक पद समास, ठीक है, ये और ना अनेक पद अनुप्रास, एक पद अनुप्रास,
समास अनुप्रास, भिन्न समास अनुप्रास और समासा समास अनुप्रास। तो इस प्रकार से जो पदानुप्रास है इसके 5 होते हैं। समझ में आया रवि जी? जी समझ आ गई। ठीक है। तो इस प्रकार से जो अनुप्रास 2 प्रकार का होता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है के कितने भेद होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं, वर्णानुप्रास एवं पदानुप्रास। हम लोग आदि में जो है अनुप्रास का लक्षण, तो अनुप्रास का लक्षण देखते हैं। इसका क्या लक्षण? वर्ण साम्यम प्रासः। तो इसमें क्या है कि स्वर के माने भिन्न होने की, माने स्वर में भेद होने पर भी तो वर्णों की समानता जहां पे हो, वर्णता, ठीक है। वर्ण साम्यम अनुप्रास माने वर्णों की साम्यता होती है। इसको समस्त पद कर दो। वर्ण साम्यम अनुप्रास, जहाँ पे माने समानता होती है। जैसे जो स्वर में भले ही भिन्नता हो जाए, स्वर में क्या हो, भिन्नता हो, भिन्नता हो, किंतु क्या हो, समानता हो। तो उसे क्या कहते हैं? उसे वह अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। आया? रवि जी, सौम्या जी गया? जी। जहाँ पे स्वर में भेद हो किंतु वर्णों में हो, तो इस प्रकार के जो अनुप्रास है वो इस प्रकार के जो माने अलंकार है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और छेक और वृत्ति के भेद से 2 प्रकार का होता, ठीक है। और अनुप्रास किसे कहते हैं? पहले छेकानुप्रास। छेकानुप्रास का लक्षण आप लोग ये सो नेकस्य सकृत पूर्वः, माने इसका अभिप्राय ये का जो व्यंजन होता है,
जो वर्ण होता है व्यंजन वर्ण की सकृत माने आर। सकृत माने एक बार आवृत्ति, आवृत्ति जहां पे होती है उसे क्या कहेंगे, उसे छेका कहेंगे। छेकानुप्रास कहते, ठीक है। पुनः इसका एक देख लेते हैं। उदाहरण है परिस्पंद वपुः शशि दध्रे काम परिक्ष कामिनी गंड पांडु। ये एक पद्य है। अब इसमें क्या है कि परिस्पंद, स्पंद न और एवं द की जो इसमें आवृत्ति, देखिए यहाँ पे न वर्ण है, द यहाँ पे, पुनः यहाँ पे न एवं आवृत्ति आप लोगों को दिख रही है। स्पंद मंद, दिखाई दे रहा है आपको। तो रूढ़ परिस्पंद मंद, तो इसमें जो बार बार क्या है कि सकृत एक बार आवृत्ति हुई है, तो इस कारण से इसे क्या कहेंगे, अनुप्रास कहेंगे। कौन से अनुप्रास, तो अनुप्रास। तो इसमें एक बार सादृश्यता होने के कारण यहाँ पे परिस्पंद, यहाँ पे एक बार आवृत्ति, तो इसी का कारण से यह छेकानुप्रास है। आप लोग पहचान अलंकार को, सौम्य जी। इस अलंकार को पहचान ले, कोई किसी श्लोक में आएगा परिस्पंद मंद। इस प्रकार से कोई भी माने व्यंजन वर्ण हो जिसकी आवृत्ति हो, तो हमें क्या समझना चाहिए, प्रास अलंकार है। हाँ। दूसरा अनुप्रास, उसको वृत्त अनुप्रास है। वृत्त उदाहरण है अपसार, घन, आरम, दूर एव,
कमलैहि। अलम क्रीडालैरिति वदति दिवानिशं बाला। तो इसमें जो है जैसे अपरय घन सारम कुरु, तो यहाँ पे जो सारम दूर माने र की वृत्ति बार बार होने के वजह से, और क के किम लई, यहाँ पे देखिए किम वर्ण की इसमें आवृत्ति हुई है, और अपसारय हम कुरुहारम दूर एव किम कमलैहि, और यहाँ पे कुरुहारम, ठीक, घन सारम और हारम। तो इसकी आप पुनः इसमें क्या नाम है, लकार वृत्ति भी है, जैसे अलम अलम माली, तो बार बार लकार की आवृत्ति होने के वजह से, और इसमें मकार की आवृत्ति भी है, म, इसमें देखिए इसमें म की आवृत्ति भी हुई है। तो इस कारण से इस प्रकार के जो अनुप्रास, उसको क्या कहेंगे, वृत्ति अनुप्रास, माने एक ही चीज की जो आवृत्ति होती है, इस प्रकार क्या होता है, इस अलग को वृत्ति अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया? जी। इसमें रकार देखिएगा कितनी बार हुई है, यहाँ पे सार सार हार, तो इस प्रकार से अलम अलम आल, तो इसमें म और ल का भी पुनः किंग कमलई, किंग ही में किम के बाद से जो ककार आया है, इस कारण से हम लोग पहचान सकते हैं कि इसमें अनुप्रास है। और यह वृत्ति अनुप्रास 3 प्रकार का होता, उपनागरिका और परुषा और कोमला। तो ये 3 आप पुस्तक में देख लीजिएगा, और इसमें से केवल है कि जो वृत्ति अनुप्रास के कितने भेद होते हैं, तो उसमें 3 भेद होते हैं, इस चीज को आप याद। अनुप्रास के 2 भेद होते हैं, इसके क्या नाम है, वृत्ति 3 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। पुनः हम लोग पदानुप्रास है, जिसको लाटानुप्रास भी कहते हैं, तो उसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, कल परसों देखें, ठीक है। ठीक है। इस पे मैं अच्छा वो बनाऊंगा।
आवाज नहीं आ रही है आपकी। कोई प्रश्न है? किसी को प्रश्न पूछना होगा तो पूछ सकता है। नहीं, अभी तो कोई प्रश्न है नहीं। नोट्स सर, तो आपको नोट्स उपलब्ध करा दिया कुछ काम में बिजी था, इसीलिए नहीं बना, आप पीपीटी नहीं बनाया। इसका पीपीटी बना के एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के समक्ष दूंगा, और इसमें वीडियो भी होगा। आपको जब मन करे वीडियो भी सुन सकते हैं, और दूसरी पीपीटी भी आप लोगों को स्टडी मटेरियल में जाके देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा। और कोई शंका? नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, पढ़ने में सही था। व्हाइट बोर्ड के प्रयोग करके यदि पढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ रही है। हम्म। पीपीटी से एक दिन में ही पूरा अलंकार बता देता है, टाइपिंग हाँ, वही करके हो जाता पढ़ाने है, में थोड़ा थोड़ा सा टाइम का बचत हो जाता है। हाँ, पीपीटी का ऐसे भी यदि आप लोगों को समझना है तो धीरे पढ़ा सकते हैं, और एक दिन में पढ़ना है अलंकार बता देंगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ आनी चाहिए। पीपीटी से बताइए सर। ठीक है, पीपीटी से बता। चिंता मत कीजिए रवि जी, आपको स्टडी मिला है रवि जी टीचमेंट पे। टीचमेंट में जाइएगा, वहां पे स्टडी होगा, वहां से आपको मिल जाएगा। इसका भी जो होगा, इसको मैं सेव करूंगा, स्टडी मटेरियल में वहां से चला जाएगा। इसको स्टडी मटेरियल में देख सकते हैं। इसमें स्टडी मटेरियल में सेव हो गया है, मेरा लेक्चर हुआ है अभी तक। जी। ठीक है, ओके। थैंक यू।